बिल्कुल ठीक है पवन गोयल साहब। अभी स्थिति यह है कि सरकारों की आर्थिक स्थिति तो हमने कभी ये सुना ही नहीं, हमको सुनने को मिला ही नहीं अपने जीवन काल में कि बहुत अच्छी है, सरकार का खजाना भरा हुआ है, खूब पैसा है, सरकार आराम से खुशहाली के साथ लोगों को जीवन दे सकती है, खुशहाल जीवन दे सकती है। अब ये जो स्थिति है इसमें तो खास तौर पर क्राइसिस है ही, पूरे देश में हम देख रहे हैं। जब सारे काम धंधे ठप हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यापारी के साथ समस्या ये है कि जब वो कुछ बेच नहीं रहा तो फिर वो टैक्स कहाँ से देगा, टैक्स नहीं देगा तो सरकार के पास पैसा आना नहीं है नया। लेकिन इस दौर में व्यापारी अगर अपने संरक्षित पैसे से भी काम चला रहा है, अपने सोशल कंसर्न, अपने नेशनल कंसर्न्स को निभा रहा है, तो वो क्या अपेक्षा करता है इस दौर में सरकार से? पवन गोयल। शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि व्यापारी जिंदगी भर सरकारों की मदद करता है, सोसाइटी में भी करता है और हमेशा सरकार के साथ और समाज के साथ खड़ा है। और इस वक्त पहली बार उसको महसूस हो रहा है कि उसको कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता है। यदि सरकार भी कहीं ना कहीं व्यापारी की, इस वक्त जो एक छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी देश की, इस वक्त सरकार आगे आके और बड़े भामाशाह, बड़े कॉरपोरेट लोग आगे आके और ये छोटे कारोबारी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनकी मदद करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इस क्राइसिस से हम निकल पाएंगे। जीएसटी को लेके हो, चाहे ऐसे कि एक साल, कम से कम एक साल की उसको छूट मिले, अनसिक्योर्ड लोन मिले बहुत कम ब्याज दर पे, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि उसको एक राहत पैकेज मिले व्यापारी को, कि वो कहीं ना कहीं जो रुक गया है अर्थव्यवस्था का चक्का उसको वो चला पाए। क्योंकि व्यापार चलेगा तो सारी चीजें चलेगी, और वो एक नेगेटिव माहौल में आ चुका है इस वक्त। इस वक्त उसको चाहिए कि कहीं ना कोई हेल्पिंग हैंड उसके साथ हो। हाँ सही है, ठीक है। राजीव जी बहुत कम समय बचा है, राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ और ये बस एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो पवन गोयल ने कहा व्यापारी सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार, मजे की बात यह है कि सरकारें जो हैं वो व्यापारियों की तरफ देख रही हैं कि वो अगर मदद करें तो सरकारें कुछ कर पाएँ। स्थिति यही है और ये इसी से गुजरना है सबको। इस सिचुएशन में कम से कम इतना तो किया जाना चाहिए जो आमतौर पर व्यापारी वर्ग की शिकायत रहती है कि क्राइसिस के दौर में हम खड़े होते हैं, क्राइसिस को सबसे ज़्यादा हम अपनी छाती पर लेते हैं, और जब क्राइसिस निपट जाता है, नॉर्मल सी बहाल होती है, तो सब एक लाठी से हाँके जाते हैं, किसी का योगदान याद नहीं रहता। तो जो मदद करनी होती है वो इस नीयत के साथ करनी होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जा। कम से कम सरकार ये तो एहसास कराए इस वर्ग को कि आप अगर आज कुछ कर रहे हैं तो कल आपके योगदान को याद रखा जाएगा। राजीव अरोड़ा जी। निश्चित रूप से ये सही बात है, जब रोजगार देने वाला स्वयं रोजगार हो जाएगा तो रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा? इस देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं, उनको रोजगार कौन देता है? छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति जो 60 साल 65 साल की उम्र तक आते आते थक जाता है, लोगों के लिए काम करता है, सरकार को टैक्स देता है, और जब उसका बुरा समय आता है या ऐसा संकट का समय आता है जिसको हम दैवीय प्रकोप कह सकते हैं, उस समय सरकार साथ में नहीं खड़ी होगी तो किसके पास जाएगा? और सरकार उसके बाद खुद के तो वेतन को डेफर कर दे, खुद के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे और व्यापारी से उम्मीद करे कि वो वेतन दे। हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन व्यापार का जो तरीका है उसमें 30 तारीख को टीडीएस जमा कराना है, तो 30 अप्रैल को लोगों को आके अपना ऑफिस खोलना पड़ा, टीडीएस जमा कराया। 5 मई को चलिए भाई साहब, क्या समय हो गया राजीव जी और जी कहना चाहता हूँ कि सरकार सतीश सरीन कुछ कहना चाह रहे हैं, समय हो गया। सतीश जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा, 20 सेकंड में।